हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो भाई आज से मैं आपके लिए शुरू करने जा रही हूँ एचटेट प्रीवियस ईयर पेपर्स सीरीज जो है पीजीटी के लिए, और टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश यही है टॉपिक वाइज कराऊंगी। तो आज मैंने जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बच्चों को टफ भी लगता है। और करेंगे ट्रिक से, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा हाँ जितना जरूरत होगी बताऊंगी कि ताकि ट्रिक भी समझ में आए। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, अब मुझे वो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। वो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन लाइन क्या है, x माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाई फोर इज इक्वल टू जेड माइनस फोर बाई फाइव, जो इस लाइन के पैरेलल हो, उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। प्लेन तो क्या होगा, अब प्लेन तो कुछ करेगा नहीं काम, तो उस प्लेन कुछ काम नहीं करता, तो उसका काम सारा कौन करता है, उसका नॉर्मल करता है। क्योंकि देखो जब भी मुझे दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना हो, ठीक है, एक प्लेन एक लाइन के बीच का एंगल निकालना हो, कोई भी निकालना हो, तो हमेशा उसका नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल एंगल बनाएगा, जो नॉर्मल काम करेगा, वो प्लेन काम करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मैं इस प्लेन का एक नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करती हूँ। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये जो लाइन है ये इस प्लेन में क्या है, परपेंडिकुलर है। मींस ये इसका प्लेन का क्या है, नॉर्मल वेक्टर। ये नॉर्मल वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, टू द प्लेन है। और प्लेन की अब जो काम करेगा नॉर्मल करेगा, तो प्लेन की नॉर्मल फॉर्म भी होती है। क्या होती है प्लेन की नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। और ये पी क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे पास। ठीक है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अब क्या होगा, अब मुझे तो वो क्या करना है, मुझे तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो देखो ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है प्लेन में। ये नॉर्मल वेक्टर, तो ये इस लाइन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं और इस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो है 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो डायरेक्शन रेशोज है 3, 4 और 5। और इस लाइन के क्या है, li प्लस mj प्लस nk, मीन्स एल एम और एन है। तो मुझे क्या लिखने हैं, इनमें से वो लाइन देखनी है जिस लाइन के डायरेक्शन रेशोज के, मतलब वो प्लेन की इक्वेशन देखनी है, सॉरी, जिसकी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर मैं यहां बनाऊंगी तो ये बनेगा 3l प्लस 4m प्लस n 5n। ठीक है, ये आई मेरे पास। अब मुझे वो एलिमेंट देखने हैं जिनके साथ इनकी डॉट प्रोडक्ट, जिनके साथ जो मैं यहाँ लिखूं और आंसर जीरो आ जाए। तो ये देखो, ये तो पॉजिटिव है, पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी सारे पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर देंगे, तो जीरो तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन पर चलते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर। तो यहां से इस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो 2, 1 और -2 हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, ये एल है, ये एम है और ये एन है। तो पुट किया तो 3:2 प्लस 4:1 -2:5। तो यह आ गया 3 2 6, 4 1 4 -10, जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये वो प्लेन है, ये वो प्लेन है जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ये वो प्लेन है जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। अब ये पॉइंट है 1, 2 और 3। मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है टू द लाइन, जो इस लाइन के ऊपर, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस लाइन। तो मुझे ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है। और लाइन है x -6/3 इज इक्वल टू y -7/2 इज इक्वल टू z -7/-2। अब देखो, ये परपेंडिकुलर लेंथ मुझे निकालनी है। तो मुझे परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए, अब ये लाइन की इक्वेशन, अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी होती सिंपल फॉर्म में,
तो कोई दिक्कत थी नहीं, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ मुझे इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट मिल जाए, मुझे ये पॉइंट मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब देखो, ये लाइन जो है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है? ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो मीन्स इसके डायरेक्शन रेशोज, इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशोज और इस वाली लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी, उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ, मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज निकालती हूँ। कैसे निकालेंगे, पहले मैं ये पॉइंट निकाल लेती हूँ। अब ये पॉइंट कैसे आएगा, इसको लैम्डा के इक्वल करते हैं, तो ये आएगा x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 लैम्डा प्लस 6, यह क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 7, और ये क्या आ जाएगा -2 लैम्डा प्लस 7। कैसे आया, देखो ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, और ये भी लैम्डा के इक्वल है। तो x माइनस 6/3 लैम्डा के इक्वल है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया 3 लैम्डा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लैम्डा प्लस 6, देखो यही आई हुई है। ऐसे ही y -7/2 को लैम्डा के इक्वल करेंगे, तो y -7 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 7। देखो ऐसे ही z की वैल्यू भी आ गई। तो ये मुझे पॉइंट मिल गया ये वाला। अब ये पॉइंट मिला, अब लेकिन मुझे इस लाइन के क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशोज। इसके तो मुझे पता है, देखो ये रही, इस लाइन के तो मुझे डायरेक्शन रेशो पता है, ये रही। इस लाइन के नहीं पता, अगर मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज निकाल लूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज, अब देखो जब तुम्हारे पास एक लाइन है, एक P और एक Q, और ये पॉइंट है x1 y1 z1, लिख लो चलो, x2 y2 z2, और मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज निकालने हैं, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, यही मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो क्या होंगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएंगे, क्या आएंगे 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 प्लस 5 आ जाएंगे। फिर 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 5। उसके बाद इसमें से 3 माइनस करेंगे, -2 लैम्डा प्लस 7 -3, तो -2 लैम्डा प्लस 4। तो ये क्या आ गए, ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज आ गए, और ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं। तो क्या है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशोज की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो जीरो होगी। तो निकाल लो भाई, ये क्या आएगी इनकी डॉट प्रोडक्ट, इस लाइन के ये है पी क्यू के, और इस लाइन के 3 2 1, तो यहां से क्या आएगी 3 इंटू, यहाँ लिख देती हूँ, ये बनेगी 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 5 प्लस -2, है ना, -2 इंटू -2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, 3 3 जा 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 2 2 जा 4 लैम्डा प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा -8 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया ये मेरे पास, ये हमारे पास आया 9 लैम्डा और 4 लैम्डा 13, और ये हो गया मेरे पास 4 लैम्डा 17 लैम्डा, और ये है 25। 25 में से 8 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 17 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -1, और लैम्डा की वैल्यू माइनस, क्योंकि मुझे तो यही पॉइंट चाहिए थे ना, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख दो। लैम्डा की वैल्यू -1 रखोगे तो ये 3 आएगा, लैम्डा की वैल्यू -1 रखोगे तो -2 प्लस 7 5 आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू -2 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 7 9। तो ये आ गए, ये वाला पॉइंट कितना आ गया 3 5 और 9, और ये पॉइंट है 1 2 3। तो बस मुझे ये डिस्टेंस निकालना था, तो निकाल लो फिर पी क्यू डिस्टेंस क्या होगा, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, और 6 का होल स्क्वायर 36। तो कितना आ जाएगा 7, राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर इज
7, ठीक है, 7 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स इज, इन दो प्लेन के बीच का हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो दो प्लेन के बीच का जब भी हमें एंगल निकालना है, तो मैंने क्या कहा था, दो प्लेन के बीच का एंगल हमेशा क्या निकलता है, जो उसके नॉर्मल एंगल बनाते हैं, n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। तो तुम्हारे पास यहाँ जब प्लेन की इक्वेशन बनती है, तो ये इक्वेशन है, अगर वेक्टर फॉर्म में चेंज करोगे तो r डॉट n, ठीक है, इज इक्वल टू डी, और यहाँ से r डॉट n2 इज इक्वल टू, ये d1 है तो ये d2 है। तो n1 क्या है, n1 है तुम्हारे पास एक तरीके से ये वेक्टर है, तो n1 है 2i माइनस जे प्लस के, और n2 क्या है, n2 है i प्लस जे प्लस 2k। ये है तुम्हारे पास n1 और n2। तो कर लो इनकी डॉट प्रोडक्ट, क्या आएगी, 2 माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4, ये आ जाएगा 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और प्लस 1 6 अंडर रूट 6, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 1 अंडर रूट 6, तो ये 3/6 आ जाएगा, मीन्स 1/2। अब कॉस थीटा 1/2 कहाँ होता है, कहाँ होता है कॉस थीटा 1/2, 60 डिग्री पर, कहाँ होता है 60 डिग्री पर, मतलब कॉस π/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3, कितनी आ जाएगी, π/3। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द प्लेन इज, ठीक है। अब इसने क्या कहा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है, -1 -5 -10, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्टेंस निकालना है वहां तक का जहां एक प्लेन और एक लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। मान लो ये है मेरे पास, ये है वो प्लेन, ये है वो पॉइंट, और ये है वो पॉइंट जहां एक लाइन और एक प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये जो भी पॉइंट होगा, ये वो पॉइंट होगा जो लाइन, जहां से लाइन भी पास होगी और जहां से प्लेन भी पास होगा। अब देखना लाइन किससे पास हुई है, लाइन किससे पास हो रही है, 2 -1 और 2, यही तो होते हैं ना, क्योंकि देखो जब लाइन की इक्वेशन तुम बनाते हो, तो कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a या एल एम एन भी रख देते हो, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n। तो ये जो x1 y1 z1 है, ये वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हुई है। तो लाइन किससे पास हो रही है, इन पॉइंट से पास हो रही है। तो एक बार ये देख लो, क्या ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। अब ये प्लेन की इक्वेशन है, तो 2 + 1 + 2, तो देखो इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये जिनसे ये लाइन पास हो रही है ना, वो पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब ये वो पॉइंट है जिससे लाइन भी पास हुई, जिससे प्लेन भी पास हुआ। तो ये वो पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या होगा, 2 -1 और 2, और मुझे डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से किस पॉइंट तक का, जहां लाइन और पॉइंट जो है, जो लाइन और प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो निकाल लो डिस्टेंस, ये P है, ये Q है, तो P से Q तक का डिस्टेंस 2 माइनस माइनस प्लस 1 मतलब 3 का स्क्वायर, -1 + 5 का स्क्वायर और 2 + 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 + 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, तो ये 25, इसमें 25 ऐड करोगे तो 169। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें वैसे फाइंड आउट करना हो
तो क्या करोगे? मान लो तुम्हें लगता है कि नहीं समझ में आई बात, तो यहाँ से क्या करोगे? इसको लैम्ब्डा के इक्वल रखोगे, ठीक है, इसको लैम्ब्डा के इक्वल रखोगे। वैसे सबसे ट्रिक शॉर्टकट मेथड तो यही है जो मैंने बताया, कि जिससे लाइन पास हो रही है उसको देख लो प्लेन की इक्वेशन में रख के, वो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, तो वो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अदरवाइज हमारे पास क्या मेथड होता है कि हम इसमें इन पॉइंट्स को, ये क्या है, इसको लैम्ब्डा के इक्वल रखेंगे, और लैम्ब्डा के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आएंगी, 3 लैम्ब्डा + 2, 4 लैम्ब्डा - 1 और 12 लैम्ब्डा + 2, ठीक है। अब ये जो भी पॉइंट है ये क्या है, ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ से तुम्हें लैम्ब्डा की इक्वेशन मिलेगी, और उस लैम्ब्डा की वैल्यू मिलेगी, उस लैम्ब्डा की वैल्यू को यहाँ रख देना, यही पॉइंट आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। के की वैल्यू यहाँ से ना 0 आएगी, जो लैम्ब्डा की वैल्यू है ना, सॉरी, वो 0 आएगी, बेशक से सॉल्व करके देख लो, ठीक है। यहाँ देखो अगर मैं इसके अंदर रखती हूँ तो मेरे पास ये बनेगा 3 लैम्ब्डा + 2, ये -4 लैम्ब्डा + 1 +12 लैम्ब्डा + 2 = 5। तो ये बन जाएगा मेरे पास 12 लैम्ब्डा, और 15 में से 4 माइनस करोगे, 1 मिनट, ठीक लिखा है ना, 3 लैम्ब्डा, ये उधर जाके प्लस का 2, 4 लैम्ब्डा -1, 12 लैम्ब्डा +2, यहाँ पुट किया 3 लैम्ब्डा + 2 -4 लैम्ब्डा + 1, 12 लैम्ब्डा + 2। तो ये हो गया तुम्हारे पास, कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 3 और 12, कितना हो गया 15, 15 में से 4 तो 11 लैम्ब्डा। अच्छा जी, ये 2 और 1 3 और 2 5, 5 माइनस 5 0, तो लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी आ गई 0, और लैम्ब्डा की वैल्यू 0 यहाँ रखोगे तो देखो पॉइंट जो है वो 2 -1 और 2, ये देखो जो मैंने तुम्हें बताया था वापस वही पॉइंट आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से भी तुम इन क्वेश्चंस को क्या है, मतलब ऐसे कोशिश करना, ऐसे ही करना जैसे मैंने पहले बताया था। ये तब है जब तुम्हें लगे कि पॉइंट अलग आ सकते हैं या कोई और कंडीशन दे रखी हो, तो तुम इस तरीके से इन पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद है अगला, अ प्लेन दिस टचेस दिस स्फीयर, ठीक है, ये प्लेन स्फीयर को टच कर रहा है तो वो पॉइंट बताने हैं। तो देखो अब ये स्फीयर उस प्लेन को ये प्लेन स्फीयर को टच करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जहां ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, वो पॉइंट वो होगा जो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और जो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हम क्या कर लेते हैं, ये बाय ऑप्शन कर लो कि वो पॉइंट, इनमें से जो पॉइंट जो है इन दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट पुट करके देखते हैं, तो मेरे पास ये होगा 2 × 1, 2 आ गया, +4 आ गया, +3 आ गया, +12 है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं किया, सारे प्लस हो गए, 0 तो दे ही नहीं सकता। आगे पुट करेंगे तो ये 2 है, ये -4 है, ये -1 है, +12 है, ये भी 0 के इक्वल नहीं आया, ये भी नहीं हो सकता। ये पुट करेंगे -2 माइनस माइनस +4 +3, तो और +12, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। यहाँ आ जाओ, ये बनेगा -2 प्लस -8 -2 +12, ये देखो ये माइनस का 12, ये प्लस का 12, आंसर 0 आया। तो ये वो पॉइंट है जिससे प्लेन और जो लाइन है, जो सॉरी प्लेन और जो स्फीयर है वो एक दूसरे को टच करते हैं। और वैसे बस लंबा मेथड नहीं बता रही, इसी से ही, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहां एक लाइन, एक प्लेन और एक स्फीयर एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने, जो प्रीवियस ईयर स्टेट में आए थे। अभी जो और भी 3D के क्वेश्चंस बचे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक और चीज बेटा, मेरी रात को 8 बजे यूट्यूब पर डेली क्लास आती है, मंडे टू फ्राइडे, और 9 बजे मास्टर क्लास आती है। तो जो बच्चे एचटेट दे रहे हैं वो बच्चे जो हैं उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मैं वही सारा 11th 12th करा रही हूँ 8 बजे वाली क्लास में, और 9 बजे वाली क्लास में जो आपका 9 10th का एचटेट में नया सिलेबस ऐड हुआ है पीजीटी में, वो मैं तुम्हें करवा रही हूँ मास्टर क्लास में। तो तुम्हारी दोनों क्लासेस आपकी जो है वो हेल्प करेंगी। तो जो भी बच्चा एचटेट की तैयारी कर रहा है वो मुझसे 8 बजे यूट्यूब पर जो है वो जुड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे आगे 3D के नए क्वेश्चंस के साथ।
और अगर क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना।